May I say, Excellency Prime Minister, it's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz. G7 की इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो दुनिया की बहुत पावरफुल इकोनॉमीज़ हैं, ये उन इकोनॉमीज़ का एक अलायंस है। इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। कनेडियन हुकूमत ने मोदी जी को इजलास में शिरकत का दावतनामा भेजा ही नहीं। कनाडा ने भारत को ही नहीं बुलाया। फिर G7 में मोदी साहब को मदऊ नहीं किया गया, फिर पाकिस्तानी ये वफ्द, तो आप इन चीजों को किस तरीके से लिंक करेंगे आपस में? कनाडा के अंदर स्पेसिफिकली जो सिख एलिमेंट है, जगमीत सिंह जो कनाडा जो है उसकी लीडरशिप और इंडिया की लीडरशिप ने फैसला किया है कि वो अपने दोनों मुल्कों के जो लीडरशिप है वो सबसे पहले अपने हाई कमिश्नर्स को रिस्टोर कर रहे हैं। अमीर मुल्क है और तरक्की याफ्ता मुल्क के वो जो उसकी दौड़ में है शामिल हो रहा है, तो उन्होंने उसके लिए उसे बुलाना था, वो तो अंडरस्टूड सी बात थी। बाकी वो जो मर्जी कर लें। तो अब आप सोचें कि एक ऐसा अलायंस ऐतिहासिक इस मारे क्योंकि बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि मोदी जी को बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, और कनाडा और भारत के रिश्तों में रीसेट होगा या नहीं होगा। भारत के विशेष हिस्से में एक विशेष खुशी थी। ताल्लुकात कनाडा के से खराब होंगे तो देखिए खित्ते का नुकसान होता है। We need to think, हमारे दोस्त तो इंडिया के अंदर बैठ के कह देते हैं कि नहीं जनाब पाकिस्तान को ये भी छोड़ दे। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा के प्रधानमंत्री ने G7 मीटिंग के लिए आमंत्रित किया था। G7 मीटिंग के पहले पाकिस्तान के टीवी एंकर में ये बातें चल रही थी कि कनाडा के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित नहीं करेंगे, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में खुशियां मना रहे थे। अब यही खुशी उनके लिए मातम में बदल चुका है। जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री कनाडा में पहुंचते हैं तो उनका भाव स्वागत देखकर पाकिस्तान के टीवी एंकर और भी जलने लगे। आप लोगों को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिलेगा किस प्रकार पाकिस्तान के टीवी एंकर अब ये देखना चालू कर दिए कि कनाडा और भारत के संबंध फिर से अच्छे होने लगे हैं, और बोल रहे हैं कि ये देखो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्को कार्नी के बीच कम से कम 40 मिनट तक बैठक हुआ है, और बोल रहे हैं कि इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच एक बड़ा समझौता हुआ होगा। और इसके साथ ही भारत और कनाडा के रिश्तों पर 9 महीने पहले बर्फ जमा था वो पिघल चुका है, और दोनों देशों ने एक बार फिर से अपने अपने राजनयिकों को एक दूसरे की राजधानी में नियुक्त करने का सहमति भी जताया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच ये द्विपक्षीय बातचीत में ये ऐलान किया गया है कि राजधानी में अपने अपने कमीशन राजदूतों को फिर से नियुक्त करने का सहमति जताया हुआ है, जिसको लेकर पाकिस्तान के कई मीडिया के एक्सपर्ट अब बोलना चालू कर दिए कि कनाडा और भारत के रिश्ते फिर से मजबूत होना चालू हो गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग को देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के टीवी एंकर पहले ये बोल रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 में आमंत्रित नहीं किया जाएगा, लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री को कनाडा ने आमंत्रित भी किया और कनाडा और भारत के रिश्ते फिर से मजबूत हो गए। कनाडा जो है उसकी लीडरशिप और इंडिया की लीडरशिप ने फैसला किया है कि वो अपने दोनों मुल्कों के जो लीडरशिप है वो सबसे पहले अपने हाई कमिश्नर्स को रिस्टोर कर रहे हैं। दैट इज समथिंग बिग। और दूसरा ये है कि सीनियर लेवल पे डिस्कशन शुरू होंगी ऑन ट्रेड, कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल टाइज, कोलैबोरेशन, दिस दैट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फूड सिक्योरिटी और मिनरल सप्लाई। एंड जो इंडिया है वो कोऑपरेट करेगा विद द कैनेडियन गवर्नमेंट ऑन द सिचुएशन जो कि निजर के कत्ल के बाद पेश हुई। ताल्लुकात कनाडा के से खराब होंगे तो देखिए खित्ते का नुकसान होता है। वी नीड टू थिंक, हमारे दोस्त तो इंडिया के अंदर बैठ के कह देते हैं कि नहीं जनाब पाकिस्तान को ये भी छोड़ दे, पाकिस्तान को वो भी छोड़ दे। मैं नहीं कहूँगा ये, मैं कहूँगा अच्छी बात है यार, कनाडा इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होंगे, इंडियन लोगों के कारोबार अच्छे होंगे, इंडियन लोगों के बिजनेस अच्छे होंगे, इंडियन यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी दुनिया में, वो जाएंगे, वो अपने स्टडी करेंगे, वो कंट्रीब्यूट करेंगे, वो अपनी पोटेंशियल दिखा सकते हैं। ये थोड़ा ही होता है कि आपने जो है वो ताल्लुकात खराब होने से ऐसे थोड़ा। देखिए इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो उसकी स्ट्रेंथ है, सो वन मस्ट अप्रिशिएट द स्ट्रेंथ। अपनी उसकी जो स्ट्रेंथ पे आप नहीं कर सकते कि जो स्ट्रेंथ आपको, सो मुझे ये लगता है, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मैंने इस चीज़ को थोड़ा स्टडी की है और मेरी यही ऑब्जर्वेशन है कि स्ट्रेंथ जो है ना इंडिया की, ठीक है, वो अपनी जगह पे है और स्ट्रेंथ पे फोकस उनको करना चाहिए और वो कर भी रहे हैं, ठीक है। और सो दैट इज़ वन थिंग। सो पाकिस्तान को इसमें कोई टेंशन नहीं है कि इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात जो है वो सही होते हैं, ख़राब होते हैं। एक बात, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो निजर के कत्ल के अंदर इंडिया किस हद तक कोऑपरेट करेगा।
किस हद तक कोऑपरेट करेगा। ठीक है जी। और दूसरी बात ये भी है कि इंडिया का क्या मौक़िफ़ रहेगा वहाँ पर, इंडिया का क्या मौक़िफ़ रहेगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हम निजर के जो कत्ल हुआ है इसमें आपके साथ सपोर्ट करते हैं, हम आपको कोऑपरेट करते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, तो दैट इज़ फाइन। अगर नहीं तो जारी बात है उनकी फिर अपनी एक पोजीशन होगी। लेकिन आई थिंक इन माय असेसमेंट इंडिया और कनाडा ने दोनों ने बड़ी स्मार्ट मूव के लिए। कनाडा को चाहिए मार्केट, सीधी सी बात है भैया, कनाडा को चाहिए मार्केट और इंडिया को चाहिए एक्सेस, दोनों को कुछ ना कुछ चाहिए था। एंड इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, सारे लोगों का दिल होगा कि हाँ जी हमें ये मार्केट जो है वो मिले, हम इस मार्केट का फ़ायदा उठाएं, हम इस मार्केट को एक्सप्लोर करें। दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, दैट इज़ समथिंग विच एवरीवन इन द वेस्ट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड। हर कोई यहाँ पे जो है वो देखने की कोशिश कर रहा होगा। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें हर कीमत पे इंडिया के साथ काम करना है। ये इस चीज़ को थोड़ा स्टडी कर लें आप लोग, जो हमारे दोस्त अक्सर जज्बाती हो जाते हैं ना, उनको थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि इंडिया की रेलेवेंस है, और इंडिया ने रेलेवेंस इन टर्म्स ऑफ मार्क। देखिए इंडिया दुनिया को क्या बेच सकता है और इंडिया दुनिया से क्या खरीद सकता है, ऑन दिस बेसिस इंडिया को देखा जा रहा है। इंडिया की जो कंजम्पशन है 1.4 बिलियन, बार बार जैसे मोदी साहब जाते हैं कहते हैं जी मुझे ये अवार्ड मिला है, ये 1.4 बिलियन इंडियंस का अवार्ड है। डायरेक्ट कह लें कि साइप्रस से G7 की मीटिंग के लिए नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं। रेड कार्पेट बिछ चुका है, गॉड ऑफ ऑनर दे दिया जा चुका है। जो लोग कहते थे कि भाई नरेंद्र मोदी को मीटिंग में इनवाइट नहीं किया जा रहा, उनको इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है, ये 2014 के बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है वहाँ पर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि अब बात बदल देनी चाहिए और अब उनको इन्वाइट किया गया है। तो अब जो कह रहे थे कि नहीं इन्वाइट किया गया वो लोगों को काफ़ी रोते हुए दिखाई दे रहे होंगे अब तो। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मतलब दुनिया की जो है वो एक अच्छी इकोनॉमी वाला मुल्क है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे जो है उन्होंने जाना था, और वहाँ पे जो भी मामला जो होने थे उनके, वो एक मतलब एक अमीर मुल्क है और तरक्की याफ्ता मुल्क के वो जो उसकी दौड़ में है शामिल हो रहा है, तो उन्होंने उसके लिए उसे बुलाना था, वो तो अंडरस्टूड सी बात थी। बाकी वो जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी चले जाएँ, जैसे मर्जी कर लें, G7 की बजाय जाके बेशक ट्रम्प के गोटो गिड्डो में बैठ जाए जाके, होना फिर भी कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं होना, मतलब देखिए हम तो कह रहे थे कि भाई उसके बाद उनकी इकोनॉमी में काफ़ी उतार चढ़ाव आ जाएगा, उनका डिफेंस सिस्टम देख लें भाई, कह लें कि F-35 एंड Su-57 अमेरिका से खरीदने वाले हैं, और हम अब जो ईरान और इसराइल का मामला चल रहे हैं, उन्हें उस साइड पर, यूरोप वाली साइड को, यहाँ पे कोई मुल्क तो चाहिए ना जिसकी वजह जो जिसकी प्ली लेके वो अटैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो फुली सपोर्ट नहीं करेगा, मुस्लिम ब्रदर है, पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री है, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है। और रही बात आपकी, अगर वो तैयारों की, वो F-35 ले लें, कुछ भी ले लें, मेरा पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता, आई थिंक हार्श बट ये रियलिटी है, डिज़र्व नहीं करता। पाकिस्तान के अपने मामलात को थोड़े से बेहतर हो जाएं, आप इकोनॉमिकली इतना स्टेबल हो जाएं, और फिर दूसरा आप अपने जो मामलात हैं इंटरनली, वॉर जोन, एक्सटर्नल, बाकी उस चीज़ों से निकल आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जाएगा। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल के डिज़र्व नहीं करता, नहीं करता। मतलब आपने कहा कि पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता, कभी तो डिज़र्व करेगा, क्योंकि हमने जिस मीटिंग में भी देखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटो सबसे एंड पे आई होती है। वो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आप उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान फ्रेम के अंदर रखना मजबूरी है। इंटरनेशनल पावर जितनी भी हैं उनको उनकी मजबूरी है। एक तो आपके पास एटॉमिक पावर है आप, और दूसरा आप जिस खिते में रह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द जो माहौल क्रिएट हुआ है, लोगों को ज़रूरत है।